बीए सेकंड सेम हिंदी, मेजर हिंदी जो T3 है, परिजनमूलक हिंदी, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो परिजनमूलक हिंदी क्या होता है? तो परिजनमूलक हिंदी का मतलब है किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया जाता है। इसमें परिजनमूलक हिंदी का संबंध सीधे सीधे कार्य निष्पादन, सूचना, प्रेषण, प्रशासन, विज्ञान, तकनीक, व्यापार, शिक्षा, संचार जैसे क्षेत्रों से होता है। आधुनिक युग में जब जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में त्वरित और स्पष्ट प्रभावी संप्रेषण की आवश्यकता बढ़ गई है, परिजनमूलक हिंदी का महत्व अत्यधिक बढ़ गया है। तो परिजनमूलक हिंदी का महत्व इसलिए बढ़ गया है क्योंकि आजकल सभी क्षेत्र में स्पष्ट त्वरित में फास्ट रिस्पांस चाहिए किसी चीज का, इसलिए शॉर्टकट में मतलब किसी विशिष्ट उद्देश्य के, जैसे हमें बहुत लंबा चौड़ा न पढ़ते हुए घुमा फिरा के बातें करते न करते हुए एक विशेष उद्देश्य कार्य को पूरा करने के लिए जिस हिंदी का प्रयोग किया जाता है उसी को हम परिजनमूलक हिंदी कहते हैं। तो यह भाषा का वह रूप है जो व्यावहारिकता, स्पष्टता, उपयोगिता पर आधारित होता है। जैसे हम हिंदी साहित्य पढ़ते हैं तो उसमें अलंकार होते हैं, भावुकता होती है, साहित्यिक सौंदर्य ये होते हैं, लेकिन जो हम परिजनमूलक हिंदी पढ़ते हैं उसमें अलंकार, भावुकता, साहित्यिक सौंदर्य ये हम यूज नहीं करते। और परिजनमूलक हिंदी का हम उपयोग प्रशासनिक पत्राचार, वैज्ञानिक लेखन, समाचार लेखन, विज्ञापन, रिपोर्ट, कार्यालयीन कार्य आदि में प्रयुक्त हिंदी को हम परिजनमूलक हिंदी कहते हैं। तो परियोजनमूलक हिंदी की परिभाषा अनेक विद्वानों ने अपने अपने दृष्टिकोण से दी है। तो हम देखेंगे कि परियोजनमूलक हिंदी की एक परिभाषा है स्पष्टता, मतलब क्लियरिटी हो, संक्षिप्तता, शॉर्टकट में हो, सटीकता, इन विशेष जो बातें हो जिसमें उनका समाज हो, वैज्ञानिक हो, व्यवहार अनुकूल हो और आधुनिक जीवन की आवश्यकता के अनुरूप हो, उसी को हम परिजनमूलक हिंदी कहते हैं। तो रामविलास शर्मा क्या कहते हैं? तो रामविलास शर्मा कहते हैं कि सामाजिक और व्यावहारिक आवश्यकताओं से जोड़ते हैं। भाषा का विकास समाज की आवश्यकताओं के अनुसार होता है और परिजनमूलक हिंदी उसी प्रक्रिया का परिणाम है। मतलब समाज की आवश्यकताएं अनेक प्रकार की होती है, तो उनकी आवश्यकताओं के अनुसार जो हम जैसे जिस समाज में रहते हैं तो आगे प्रशासन कैसे, विज्ञान, तकनीक, व्यवसाय आदि क्षेत्रों का विस्तार हुआ, तब भाषा का ऐसा रूप आवश्यक हो गया जो इन क्षेत्रों को प्रभावी ढंग से कार्य कर सके। मतलब जैसे हम विज्ञान, तकनीकी, व्यवसाय इन क्षेत्रों का विस्तार जैसे बढ़ते लगा तो हमें घुमा फिराने वाले जैसे अलंकारिक,
यूज करते हैं, हमारे कोई कार्य ऑफिशियल वर्क करते हैं, जैसे निर्देशात्मक, सूचनात्मक, तथ्यात्मक आदि भाषाओं का भी प्रयोग करते हैं। फिर प्रयोजनमूलक हिंदी का एक महत्वपूर्ण पक्ष उसका गतिशील और विकासशील स्वरूप है। मतलब प्रयोजनमूलक हिंदी परिस्थिति के अनुसार बदलते रहते हैं। जैसे हम किसी क्षेत्र में गए तो वहाँ अलग है, जैसे प्रयोजनमूलक हिंदी में नए शब्द, नई शैली का भी स्वरूप हम जोड़ते जाते हैं। तो अनेक विद्वान ने प्रयोजनमूलक हिंदी भाषा का स्वरूप आधुनिक जीवन की आवश्यकताओं के अनुरूप विकसित किया है। जैसे भोलानाथ तिवारी ये क्या कहते हैं कि वैज्ञानिक और व्यावहारिकता पर बल दिया है। भोलानाथ तिवारी ने, आपको ये बेटा याद रखना है कि भोलानाथ तिवारी ने वैज्ञानिकता और व्यावहारिकता पर बल दिया और रामविलास शर्मा ने सामाजिक विकास का परिणाम माना। मतलब समाज का जैसे विकास हो रहा है उसी का परिणाम प्रयोजनमूलक हिंदी माना है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी से भाषा की उपयोगिता और कार्यक्षमता माना। भोलानाथ तिवारी वैज्ञानिकता व्यावहारिकता, रामविलास शर्मा सामाजिक विकास का परिणाम और हजारी प्रसाद द्विवेदी उपयोगिता और कार्यक्षमता। तो ये तीन लोगों की परिभाषा को याद करना है। भोलानाथ तिवारी वैज्ञानिकता व्यावहारिकता, रामविलास शर्मा सामाजिक विकास का परिणाम और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भाषा की उपयोगिता और कार्यक्षमता का प्रतीक माना है। जैसे आपको प्रश्न पूछा जाएगा कि प्रयोजनमूलक हिंदी का अर्थ स्पष्ट करते हुए विविध विद्वानों के अनुसार परिभाषित कीजिए, कौन सी परिभाषा दी। तो ये हमको छोटी छोटी बातें याद होनी चाहिए। और सबसे पहले तो हमें प्रयोजनमूलक हिंदी क्या है ये पता होना चाहिए कि प्रयोजनमूलक हिंदी अर्थात किसी विशिष्ट उद्देश्य या कार्य के लिए उपयोग की गई भाषा या वही हिंदी को हम प्रयोजनमूलक हिंदी कहते हैं। ये हमको पता होना चाहिए। अर्थात आधुनिक युग की अनिवार्य आवश्यकता है प्रयोजनमूलक हिंदी। मैं अभी आधुनिक हम वर्तमान में जी रहे हैं और हमें प्रयोजनमूलक हिंदी की आवश्यकता है। और भाषा को केवल अभिव्यक्ति का माध्यम नहीं रहने देती बल्कि उसे कार्य संपादन का सशक्त साधन बनाती है। इसके माध्यम से प्रशासन, शिक्षा, विज्ञान, तकनीक, संचार के क्षेत्र में प्रभावी और सटीक संप्रेषण संभव होता है। तो प्रयोजनमूलक हिंदी की उपयोगिता, सामर्थ्य और आधुनिकता का सशक्त प्रतीक होती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रयोजनमूलक हिंदी भाषा का वह रूप है जो जीवन के व्यावहारिक और कार्यात्मक पक्ष को सशक्त बनाता है। मतलब भाषा उद्देश्य आधारित, संक्षिप्त और प्रभावी संप्रेषण का माध्यम है। आधुनिक युग में प्रत्येक कार्य में दक्षता और स्पष्टता की आवश्यकता है। वहाँ प्रयोजनमूलक हिंदी की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। यह न केवल प्रशासन, शिक्षा, विज्ञान, व्यापार में सहायक है बल्कि यह संपूर्ण समाज को एक सुसंगठित और प्रभावी संप्रेषण प्रणाली प्रदान करती है। तो यह केवल प्रशासन, विज्ञान और शिक्षा तक ही सीमित नहीं है। तो ये हमें संपूर्ण समाज को सुसंगठित और प्रभावी संप्रेषण में हमारी सहायता करती है। तो आधुनिक जीवन की आवश्यकता की पूर्ति के लिए हमें प्रयोजनमूलक हिंदी की बहुत आवश्यकता पड़ती है। तो हम देखेंगे प्रयोजनमूलक हिंदी की विशेषताएं क्या है, विद्वानों के मत सहित हम इसका विस्तृत विवेचन करेंगे। तो हमें तो इतनी बातें याद रखनी चाहिए कि प्रयोजनमूलक हिंदी का क्षेत्र मतलब किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए विकसित हुई है। और इसका क्षेत्र कहाँ है, इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, प्रशासन, विज्ञान और तकनीक, शिक्षा, पत्रकारिता, व्यापार, संचार आदि क्षेत्रों में किया जाता है। ये बातें हमें अच्छे से याद रखना चाहिए और हमने मेन पॉइंट याद रख लिए तो हम एग्जाम में इससे रिलेटेड पूरी अच्छी तरीके से हम लिख सकते हैं। यह भाषा का व्यावहारिक और कार्यात्मक स्वरूप है जिसमें भावात्मकता और अलंकारिकता की अपेक्षा स्पष्टता, सटीकता और उपयोगिता को अधिक महत्व दिया जाता है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि आधुनिक जीवन की जटिलता और तीव्र गति ने इस प्रकार की भाषा की आवश्यकता को और अधिक बढ़ा दिया है। मतलब आधुनिक जीवन में देखो कितना हमारी बिजी लाइफ रहती है, तो हमें इतना पढ़ने लिखने का हम क्या स्मार्ट बन गए, जैसे स्मार्टफोन हम यूज करते तो स्मार्ट ही बन गए और शॉर्टकट में चाहिए शॉर्ट आंसर। तो उसी प्रकार से हमें काम की बात जैसे ऑफिशियल उल्टे उसी प्रकार से प्रयोजनमूलक हिंदी किसी विशिष्ट विशेषता है।
साहित्यिक हिंदी से अलग और अधिक प्रभावी। साहित्यिक हिंदी में हम पढ़ते हैं मनोरंजक, रोचक, घुमा फिरा के अलंकार, अलंकारिक शब्द अनेक प्रकार के होते हैं। लेकिन परिजनमूलक हिंदी हमारा जो उद्देश्य है, जिस काम के लिए लिख रहे हैं, तो वही उद्देश्य प्रकटा उसमें होती है। तो मतलब उद्देश्य की पूर्ति इसमें इसमें भावुकता नहीं होनी चाहिए, अलंकार का स्थान नहीं होता, अपने कार्य से संबंधित कार्य की अभिव्यक्ति को प्राधान्यता दी जाती है और इसका उद्देश्य भी स्पष्ट और भाषा प्रत्येक अनुरूप होती है। तो पहली विशेषता क्या होगी बेटा इसकी पहली विशेषता होगी उद्देश्य प्रकटा और दूसरी विशेषता होगी स्पष्टता और सटीकता। मतलब हम जो भी किसी प्रकार के दो अर्थ वाले शब्दों का प्रयोग नहीं करना है, भ्रम उत्पन्न करने वाले, हमें प्रशासनिक, वैज्ञानिक, तकनीक क्षेत्रों में अत्यंत आवश्यक होती है। थोड़ी सी अस्पष्टता गंभीर परिणाम उत्पन्न कर सकती है। तो इसी से संबंधित सुनीति कुमार चट्टोपाध्याय कहते हैं कि भाषा का प्रयोग तब प्रभावी होता है उसमें स्पष्टता और एकाग्रता हो और परिजनमूलक हिंदी इन गुणों के विशेष ध्यान करती है। तो हमें सबसे पहले उद्देश्य प्रकटा, मतलब परिजनमूलक हिंदी की विशेषताएं लिखी तो हमें उद्देश्य प्रकटा पता होना चाहिए। उद्देश्य मतलब किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए हमें घुमा फिरा के लाक्षणिक भाषा का, अलंकारिक शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। फिर स्पष्टता और सटीकता, मतलब दो अर्थ वाले शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। हमें याद रखना उद्देश्य प्रकटा, स्पष्टता और सटीकता। और इसकी तीसरी मतलब विशेषता है संक्षिप्तता, मतलब हमें ऐसे अनावश्यक शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। कम में कम बोलते हैं ना, कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ व्यक्त करने वाले, जैसे हम बिहार के बोलते हैं गागर में सागर भरने वाले दोहे, तो उसी प्रकार से हमें कम से कम शब्दों में अधिक अर्थ व्यक्त हो ऐसा बोलने का प्रयास करना चाहिए। तो संप्रेषण भी हमारा तीव्र होता है। तो जैसे उदाहरण के लिए हम देखते हैं कार्यालयीन पत्र, ऑफिशियल लेटर, रिपोर्ट, सूचना में संक्षिप्त और सीधे वाक्यों का प्रयोग किया जाता है जिसमें संदेश शीघ्र और स्पष्ट रूप से पहुंच जाते हैं। जैसे आप छुट्टी के लिए एप्लीकेशन लिखते हो तो लिखते हो कि हमें इस कारण से इस तारीख से इस तारीख को हमें छुट्टी चाहिए, हम घुमा फिरा के लिखते हैं। लेकिन अपनी दादी को, पापा को किसी चीज के लिए लिखना है पता, तो हम ऐसा दुनिया भर के अपने बायोडाटा लिखेंगे, 1-2 पेज भी लिख लेते हैं। लेकिन ऑफिशियल में हम जो काम है, जो हमारा मकसद है, वही लिखते हैं। तो हमारी तीसरी विशेषता होगी संक्षिप्तता। फिर चौथी विशेषता है सरलता और सहजता, मतलब इसमें सरल शब्दों का प्रयोग करना है, सहज होना चाहिए, आसानी से कोई भी समझ सके, आम इंसान भी समझ सके ऐसे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए ताकि समाज में संप्रेषण को हम सरल बना सके। फिर है इसकी एक महत्वपूर्ण विशेषता है मानकीकृत और व्यवस्थित प्रकृति, मतलब हमें निश्चित नियमों और मानकों का पालन करना पड़ता है। जैसे संप्रेषण में एकरूपता बनी रहती है। प्रशासनिक और तकनीकी क्षेत्रों में यह विशेष रूप से आवश्यक होती है क्योंकि वहाँ शब्दों और वाक्यों का अर्थ एक ही प्रकार से समझा जाता है। तो मानकीकृत और व्यवस्थित प्रकृति होनी चाहिए। फिर है इसकी विशेषता है विषय विशेषता, मतलब जैसे भाषा शैली, शब्दावली बदलती रहती है। तो वैज्ञानिक हिंदी में पारिभाषिक शब्दों का अधिक प्रयोग होता है, जबकि पत्रकारिता की हिंदी में सरल और प्रभावी भाषा का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार परिजनमूलक हिंदी विभिन्न क्षेत्रों की आवश्यकता के अनुसार स्वयं को ढाल लेती है। जैसे वैज्ञानिक क्षेत्र में अलग शब्दों का प्रयोग करेंगे, पत्रकारिता के क्षेत्र में अलग और व्यापार के क्षेत्र में अलग। जैसे जैसे उसका क्षेत्र चेंज होगा उसी के अनुसार उसकी परिजनमूलक हिंदी भी अलग अलग प्रयोग की जाएंगी। फिर है हमारी अन्य विशेषता परिजनमूलक हिंदी की व्यावहारिकता और कार्यात्मकता, मतलब अपने हम व्यवहार करते तो हमें विचारों को व्यक्त करना पड़ता है। तो विचार की अभिव्यक्ति नहीं बल्कि कार्य को संपन्न करना होता है। हम तो विचार कुछ भी अभिव्यक्त करेंगे लेकिन हमारा जो कार्य है उसके अनुसार अपने विचार होने चाहिए। तो परिजनमूलक हिंदी में व्यावहारिकता और कार्यात्मकता होनी चाहिए। उसके साथ ही इसकी विशेषता है तथ्यपरकता और वस्तुनिष्ठता। फिर गतिशीलता और विकासशीलता, मतलब ये बदलती रहती परिस्थिति के अनुसार। फिर इसके और अत्यंत महत्वपूर्ण और अनिवार्य रूप बनाती है, जैसे कार्य संपादन का सशक्त साधन परिजनमूलक हिंदी होती है। तो भोलानाथ तिवारी ने इसकी उद्देश्य प्रकटा और स्पष्टता पर बल दिया है। सुनीति कुमार चट्टोपाध्याय ने एकार्थकता और मानकीकरण को आवश्यक बताया और रामविलास शर्मा ने सामाजिक उपयोगिता को। तो इस प्रकार हमने परिजनमूलक हिंदी की विशेषताएं देखी।
कार्यों में और संप्रेषण को भी और यह सशक्त और विश्वसनीय बनाती है। फिर आधुनिक जीवन की आवश्यकता है हमारी परिजनमूलक हिंदी, जो विकास और प्रगति की महत्वपूर्ण दिशा है। तो हमें इसके मेन पॉइंट याद रखना चाहिए कि परिजनमूलक हिंदी की क्या विशेषताएं है। तो हमें ये याद कर लेना पॉइंट उद्देश्यप्रदता, स्पष्टता, सटीकता, सहजता, सरलता, ये मेन पॉइंट याद कर लेंगे बेटा तो हम इससे रिलेटेड कुछ भी लिख सकते हैं। हमें सबसे पहले परिजनमूलक हिंदी क्या है इसी शब्दों को अच्छे से समझ लेंगे तो उससे संबंधित हम पूरे आंसर लिख लेंगे। फिर इसकी क्या उपयोगिता है, तो इसकी उपयोगिता है हमें जैसे स्पष्ट और प्रभावी संप्रेषण को अत्यधिक आवश्यकता होती है। जैसे भावात्मक या साहित्यिक रूप पर्याप्त नहीं होता, इसके लिए हमें परिजनमूलक हिंदी की आवश्यकता पड़ती है। जैसे इसकी उपयोगिता में कार्य संपादन को सरल और प्रभावी बनाती है। जैसे हम कोई कार्य कर रहे हैं, जैसे प्रशासन, कार्यालय या न्यायालय, बैंक, उद्योग या कोई अन्य संस्था में हम कार्य को स्पष्ट रूप से संपन्न करते हैं तो ऐसी भाषा की हमें आवश्यकता पड़ती है क्योंकि यह संक्षिप्त और सटीक होती है, स्पष्ट होती है। और परिजनमूलक हिंदी के माध्यम से आदेश, निर्देश, सूचना, निर्णय बिना किसी भ्रम के व्यक्त किए जाते हैं और परिजनमूलक हिंदी भाषा के कार्य संपादन का सशक्त माध्यम बनती है, आधुनिक जीवन की अनिवार्य आवश्यकता के रूप में होती है। तो परिजनमूलक हिंदी की पहली विशेषता क्या होगी बेटा, कार्य संपादन को सरल और प्रभावी, कोई कार्य करे तो उसको प्रभावी रूप से संपन्न करती है, सरल और प्रभावी बनाती है। और दूसरी इसकी उपयोगिता विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में ज्ञान के प्रसार को